अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में आकर ख़वार होना है, क्या कौन कौन से लोग हैं जो अमेरिका में आके ख़वार होते हैं, ये सारा आज इस वीडियो में बात करूंगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहें। लास्ट मैंने वीडियो शेयर की थी, उसके साथ मैंने बताया था कि ये कौन सी सिटी है, किस सिटी में मैं गई हुई हूँ, क्या जगह है, कौन सा ये प्लेस है। तो ये सारा आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा है। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आज मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लकीर के फकीर होते हैं। कौन से लोग होते हैं जो कामयाब नहीं होते, चाहे वो अमेरिका में भी आ जाए, चाहे वो किसी और कंट्री में चले जाए, लेकिन सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। मैं ये वीडियो में पहले भी कह चुकी हूँ, जब हमारी सोच ही बड़ी नहीं होगी तो हम लोग वहीं पे रहेंगे। लकीर के फकीर सेंटेंस जो है वो स्पेशली जो लोग कमेंट्स करते हैं, इस तरह के जो लोग ये कमेंट्स करते हैं कि जी आप इतना दुखी हो गए, आप लोगों को इतनी परेशानी है, अगर आप लोग इतना तो परेशान हो, कोई भी टिकट लो और पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान कब आ रही हो, कब आ रही हो, तुम्हें क्या इमरजेंसी पड़ी हुई यहाँ पे बैठने की। लकीर का फकीर ये सेंटेंस उन लोगों के ऊपर सेटल डाउन होता है। अगर हमारा इस्लाम के लिहाज से देखा जाए तो मुशक्कत मेहनत मुशक्कत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पाकिस्तानियों की स्पेशली बात करूंगी कि एक सेंटेंस किसी ने बोला है, उसके पीछे तो वो वही सेंटेंस लिखते जाएंगे, क्योंकि वो अपनी कॉमन सेंस नहीं यूज करते। अगर हम लोग यहाँ पर आकर मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों ने मेहनत की, खाली हम ही अनोखे नहीं है, हम लोग ही मेहनत नहीं करते और बहुत सारे लोग हैं, और बहुत ज्यादा सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जो देखते हैं कि भाई ये अमेरिका में ये लोग भी रहते हैं। चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, हर बंदे को मेहनत करनी पड़ती है। अपने माहौल में पाकिस्तान का बताऊं कि अगर आप अपने कंट्री में बैठे हुए पाकिस्तान में, अगर आप लोगों की आंख सुबह खुलती हो तो काम वाली सर के ऊपर खड़ी हुई होती है एवरी डे। हमारे पास जो स्पेशली काम वाली आती है ना, वो एक कितना दिन का चार्ज करती है। वो बताऊं कि अगर आप लोग पाकिस्तान में होते हो, सुबह उठते हो, आपकी आंख खुलती है, काम वाली आपके सर के ऊपर खड़ी हुई होती है। क्यों? अगर आप लोग इतना भूखा मर रहे हो, आपको इतनी महंगाई ने तंग किया हुआ, इतनी परेशानियों ने तंग किया हुआ, तो वो काम वाली क्यों रखी हुई है? आप खुद क्यों नहीं मेहनत करते हो? खुद आपके अपने घर के काम नहीं हैंडल हो सकते हैं। यहाँ पे यही चीज है, यहाँ पे एक एक काम का हमें पैसा देना पड़ता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर का ग्रॉस कटिंग करने वाला आया है, अगर आपकी ग्रॉस कटिंग नहीं हुई तो वो आपको टिकट देकर जाते हैं। अगर ग्रॉस नहीं लगी हुई, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ग्रॉस नहीं लगाई, तो भी वहां पे टिकट देकर जाते हैं। तो यहाँ क्या बातें करते हैं आप लोग अमेरिका में। अगर आपने मूविंग करनी है तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन जो हेवी चीजें हो, यहाँ पे अगर फैमिली में दो बंदे हैं, दो लोग हैं, वो दो लोग किस तरह अपना हेवी जो फर्नीचर वगैरह है वो उठा के मूव करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती, इतनी बड़े ट्रक नहीं होते कि उनमें मूव करें। हमें मूविंग ट्रक को लेना ही पड़ता है, खुद लेते हैं लोग, कंपनी वाले बुला लिए क्योंकि वो टू मच एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये काम खुद करते हैं, और हमारी कंट्री में ये काम करने के लिए शर्म महसूस की जाती है। ये काम खुद नहीं करते। वो अगर नवाबों की तरह सुबह जाते हैं, शाम में आएंगे तो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन यहाँ पर जब सुबह से जाकर शाम शाम को वापस आते हैं, घर पे आके भी घर के काम करने होते हैं। यहाँ पे काम वाली का बताऊं, अगर आपके घर में एक काम करने वाली आती है, एवरी 2 वीक्स आती है या एवरी डे आती है, तो पर डे के हिसाब से चार्ज करती है, पर आवर के हिसाब से चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 वीक में बुलाते हो अपने काम करने वाली को, जस्ट वो क्लीनिंग करेगी, ये नहीं कि आपके कपड़े भी धोकर देगी, प्रेस भी करके देगी, आपको कुकिंग भी करके देगी, आपको बच्चों की टेक केयर भी करेगी, नहीं, जस्ट उसने हाउस क्लीनिंग करना है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $170, $150, या मे बी मंथली बुलाए तो 200 से ऊपर, 200, डिपेंड ऑन एरिया, लेकिन मोस्टली यहाँ पे इतने ही लेते हैं। तो क्या बातें करते हैं कि आप लोग यहाँ पे इतने परेशान हो, आप लोग अमेरिका में इतने दुखी बैठे हो, तो अपनी कंट्री में आ जाओ। तो ये वो लोग बोलते हैं जो कम से कम मेरे नजरिए में, मैं कहती हूँ कि ये इनकी सोच ऐसी है और ये ऐसी ही रहेगी। ऐसे लोग ग्रोन अप नहीं होते। ये सोच जो रखकर बैठे हुए होते हैं ना, अमेरिका सबसे पहले ऐसे लोगों की सोच को बदलता है। तो इसीलिए जो यहाँ पर लोग आते हैं उनकी सोच बदल जाती है। मुझे किसी भाई का कमेंट्स आया था, सिस्टर मैं यहाँ पे अमेरिका में सिटीजन हूँ इतने सालों से, फिर भी मुझे मेरी फैमिली वाले नहीं मानते कि आप सिटीजन हो अमेरिका के। ये क्या नॉनसेंस नहीं है कि अगर बंदा सिटीजन है, वहां पे इतनी उसके मुशक्कत है, वो अपनी कंट्री में वापस चला गया, तो उसको ये मानना ही नहीं कि नहीं भाई ये तो सिटीजन है ही नहीं। तो ये ड्रामेबाजियां जो होती है ना, स्पेशली पाकिस्तान के लोग ज्यादा जो ये ड्रामेबाजियां करते हैं। तो ऐसे कमेंट्स करने से पहले लोगों की सोच आपको पता चल जाती है कि लोग आपको क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या कहते हैं।
अमेरिका ऐसे लोगों की सोचों का दिमाग जो है ना यहाँ पे आके क्लीन कर देता है। तो ये नहीं कि हम लोगों ने मुशक्कत नहीं देखी, हम लोगों ने प्रॉब्लम नहीं देखी, हम लोगों ने मुश्किलात नहीं देखी, हम लोगों ने सब कुछ देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो काफ़ी खुश हूँ। आप लोगों को जो चीज़ रियलिटी बता रही होती हूँ ना तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, ये दिखावा नहीं है। ये खूबसूरतियाँ यहाँ पे आपको अपनी कंट्रीज़ में मिल जाती हैं, बहुत बड़े-बड़े मॉल मिले हुए होते हैं। यहाँ पे हर चीज़ को मेंटेन किया जाता है, अगर आप मेंटेन नहीं करते हो, तो उसका नुकसान भी होता है। इस चीज़ को समझने के लिए जो बंदा बता रहा होता है ना, वो पागल है आई थिंक सो। वो पागल नहीं है, शायद आप लोगों की सोच छोटी है, इसीलिए आप लोग वहीं पे बैठे हुए हो। प्लीज़ अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करें, अपने माइंड को थोड़ा खोलें ताकि आप लोगों को पता चले दुनिया में क्या होता है, क्यों अमेरिका इतना आगे है। इसीलिए आगे है कि उसकी सोच बहुत बड़ी है। आप लोग ऐसे लोग हो जो एक ने सवाल किया है उसी के ऊपर लाइन से आप अमेरिका कब जा रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं। मुझे एक जवाब यहाँ पे चाहिए, जो औरतें जो वुमेन्स स्पेशली मैरिड हैं, क्या वो अगर अपने घर में अपने हालात से लड़ रही हैं या फिर अपने हालातों से वो तंग है, क्या वो उन्होंने अपने अपने माँ-बाप का घर छोड़ दिया है या फिर उन्होंने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया है, उन्होंने बच्चे छोड़ दिए हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय वो अपना घर छोड़कर जाएँगी। तो ये हमारा इस्लाम तो नहीं कहता, लेकिन हमारा इस्लाम जो बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, वो अमेरिका में आकर पता चलता है कि क्या कौन से किसके रूल्स हैं, किस तरह हमें किसी को इख़्लाक़ जो है वो सारा किस तरह बताता है हमारा इस्लाम, वो यहाँ के लोगों को पता है। बनिस्बत जो हमारे जो कंट्रीज़ हैं स्पेशली सिर्फ़ नाम के रह गए वहाँ पे, बाकी बाकी तो सब कुछ ही वो करते हैं। सीधी सिंपल सी बात ये है कि जो नाम के मुसलमान हैं, जस्ट वो नाम के ही मुसलमान हैं, लेकिन उनमें हरकतें बिल्कुल मुसलमानों वाली नहीं हैं। तो अमेरिका में ये चीज़ ज़रूर है कि जो लोग हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो यंग है, बच्चा है, इख़्लाक़ है। किसी को ये नहीं कहते कि इसने अगर इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आ गई तो इसको मज़ाक उड़ाएँ, अगर इसको बात करनी नहीं आती तो इसका मज़ाक उड़ाएँ, इसको इसका जोक बना दें। तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे लोगों में यही फ़र्क है, हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम लोग औरों के ऊपर उँगलियाँ उठाते हैं, यहाँ पे ये चीज़ उँगलियाँ नहीं उठाई जाती, अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको एप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में और एक सवाल किसी ने कमेंट्स कर दिया, उसी के ऊपर लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। किसी ने कह दिया कि ये सच है, किसी ने कह दिया ये झूठ है। अपनी तो कॉमन सेंस यूज़ करो, अपनी तो सेंस यूज़ करो। आप लोगों में अगर इतनी सेंस हो ना तो आप लोग भी तरक्की करो। औरों के ऊपर उँगलियाँ उठाने की बजाय आप खुद तरक्की करो, अपनी सोच को चेंज करो। जब तक ये लोग सोच चेंज नहीं करेंगे तो वहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे आप कितना भी पैसा लगा दो, चाहे कुछ भी कर लो, अपनी सोच को बड़ा करो। और दूसरी बात यहाँ पे कि आप लोग इतने तंग हैं, आप लोगों की इतनी परेशानियाँ हैं, पाकिस्तान की महँगाई से बहुत कम यहाँ पे अच्छी महँगाई चीज़ें मिल जाती हैं। ये चीज़ें लोग ऐसे ही नहीं ले लेते, ये चीज़ें लोग दिन-रात मेहनत करके लेते हैं, दिन-रात मरते हैं, खपते हैं, परेशानियों से लड़ते हैं, फिर वो अपने बच्चों को सहूलतें देते हैं। तो पाकिस्तान में सुबह उठते ही क एक तो काम वाली उनके सरों के ऊपर खड़ी हुई होती है, उनको एवरीडे आना होता है काम वाली को। तो जो आप लोग काम वाली को पैसे दे रहे हो, वो आप खुद अपने ऊपर क्यों नहीं लगा रहे हो? अपने घर के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे हो? अपनी वाइफ़ को या अपने बच्चों के ऊपर क्यों स्पेंड स्पेंड नहीं कर रहे हो? हम लोग इस तरह करते हैं, जो हमें बाहर वालों को देने पड़ते हैं, हम लोग खुद वो क्यों नहीं काम कर सकते? हमें काम नहीं करने आते, काम करने आते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं यहाँ के बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट करवाते हैं कि ताकि हम वो काम खुद करें, आगे हमारी वो नस्लें भी वो चीज़ सीखें कि काम करना सुन्नत रसूल है। तो हम लोगों का जो अना है ना, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पर है। तो प्लीज़, प्लीज़ ऐसे कमेंट्स करने से पहले, अपनी सोच दिखाने से पहले, एक बात ये ज़रूर सोच लिया करें कि जो सामने वाला बंदा है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो पागल नहीं है। वो अगर अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको इंग्लिश भी आती है, उसको अमेरिका के माहौल का भी पता है, उसे बोलने का भी पता है। ये सारी चीज़ें उस बंदे को पता है। अमेरिका में कोई बंदा ऐसा नहीं है, जिसे कोई काम नहीं करना पड़ता होगा। बूढ़े से बूढ़े लोग भी मैंने दिखाए हैं, वो बेचारे खुद ग्रोसरियाँ कर रहे होते हैं, स्टॉलर भी लेकर जा रहे होते हैं, छोटे बच्चों की टेक केयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने छोटे होते ही वो काम किए, स्टार्ट कर दिए हैं करने।
तो आज वो उनकी आदत बन गई है, रूटीन बन गई है, अपना काम खुद करना है, अपना काम खुद करना है। तो हमारे जैसे लोग औरों के ऊपर उँगलियाँ उठाने वाले लकीर के फ़कीर जो होते हैं, बेसिकली लकीर के फ़कीर, कि हम लोगों ने उन लोगों ने लकीर खींची हुई है, इसी के ऊपर चलना है। टस से मस नहीं होना, अपने आप को चेंज नहीं करना, अपने माइंड को चेंज नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने उँगलियाँ उठानी है। तो ऐसे लोग वहीं पे अच्छे हैं, ऐसे लोग वह ऐसे ही इतने ही कामयाब हो सकते हैं जितनी उनकी सोच है। जब तक आप लोग अपनी सोच को चेंज नहीं करोगे, आई थिंक सो आप लोग अमेरिका में आने के काबिल भी नहीं हो। तो अमेरिका में आने के काबिल भी वो लोग होते हैं जो अपने माइंड को ओपन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जाहिल हो। पढ़ाई का फ़र्क भी पड़ता है, आपकी एजुकेशन का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर आपकी सोच का फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ सोच को चेंज करें, चाहे वो मेन है, वुमेन है, जो भी हैं, अपनी सोच को चेंज करें। सामने वाले को जजमेंट करने की बजाय आप अपने आप पर देखें। औरों को जजमेंट करना बहुत ईज़ी होता है, आप इज़िली किसी को जज कर सकते हो। आई थिंक इसे इंग्लिश नहीं आती, आई थिंक ये इतनी गरीब है, आई थिंक ये इसको परेशानियाँ बहुत है। आई थिंक सो, आई थिंक सो, आई थिंक सो में ही हम लोग जजमेंट करते रहते हैं। अपने आप को देखें, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अपने गिरेबानों में झाँकें। अपने गिरेबान में झाँकने का पर्पस ये है कि आप लोग इस्लाम की तरफ थोड़ा आएँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इख़्लाक़ क्या होता है, मैनर्स क्या होते हैं। जब बंदे को मैनर्स आ जाएँ तो सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। तो आप लोग आएँ अमेरिका, स्पेशली मैं कहती हूँ, अब तो आप लोग कमाने नहीं आए, आप पैसा पैसा को ना देखें, स्पेशली मैनर्स सीखने के लिए आप लोग अमेरिका आएँ। अगर आप लोगों ने मैनर्स सीखने हैं और तो फिर अमेरिका आएँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ के लोग किस तरह के हैं। चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो बंगाली हो, यहाँ पे आके टोटली मोस्टली लोगों की जो सोच है वो बदल जाती है। लेकिन हमारी कंट्री लकीर का फ़कीर है, जिस तरह की अवाम है, जिस तरह के वो गवर्नमेंट है, उसी तरह की अवाम है। अवाम इतनी अक्लमंद होती है ना, जिस तरह के ये कमेंट्स करते हैं तो उनसे आइडिया हो जाता है कि ये लोग कितने अक्लमंद हैं। रहेंगे काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स आएँगे अभी भी मुझे, लेकिन मुझे आई डोंट केयर, कमेंट्स आते हैं, आपका हक है, आप करते रहो, और उनका आंसर देना मेरा राइट है। मैं अपना राइट समझती हूँ कि आप लोगों के आंसर दूँ। काफ़ी ऐसे ज़्यादा कमेंट्स आ गए थे, मैंने सोचा कि आप लोगों का भी एक वीडियो बना ही दूँ, आप लोगों को आंसर दे ही दूँ कि हम लोगों की जो सोच है वो कितनी छोटी है, जिसकी वजह से हम लोग लकीर के फ़कीर हैं, तो हम लोग लकीर के फ़कीर ही रहेंगे। अगर आप लोगों ने अपनी सोच को बड़ा कर लिया तो कामयाब हो सकते हैं, बड़े इंसान बन सकते हैं, नहीं तो ये इसी तरह अपने मुल्कों में, अपने कंट्री में धक्के खाते रहें। अपनी छोटी सोच को अपने कंट्रीज़ में ही रखें तो बेटर है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अमेरिका आएँ, इतनी मेहनत करें, इतना पैसा खर्च करें और वहीं जाहिल के जाहिल ही रहें। तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं तो उनसे उनकी तरबियत का पता चल जाता है कि फलाँ बंदे की तरबियत किस तरह की है। जो लोग गालियाँ देते हैं, जो लोग ऐसे बोलते हैं, ओ बीबी, तो भाई आप लोगों की सोच तो वहीं पे पता चल गई, क्यों अपने अपने पेरेंट्स की सोच के ऊपर, अपने पेरेंट्स की तरबियत के ऊपर उँगलियाँ उठवाते हो। इस तरह के लोग ही आकर अमेरिका में भी ज़लील-ओ-ख़वार ही होते हैं, क्योंकि जब उनका इख़्लाक़ अच्छा नहीं होता, मिलना-मिलाना अच्छा नहीं होता, उन्हें तमीज़ नहीं होती, तो वो लोग भी यहाँ पे कामयाब नहीं होते, ज़लील-ओ-ख़वार होकर अपनी कंट्रीज़ में वापस जाते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। होपफुली काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा वो कमेंट्स भी मेरे बुरे लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो बुरी भी लगेगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।